हे गाइस, वेलकम टू डॉक्टर स्मार्ट। आज हम चैप्टर 1 द हैप्पी वैली पढ़ेंगे। द लैपचास live on the Kanchenjunga slopes. Kanchenjunga, according to them, is a sky abode of gods and high above the hills. Behind Kanchenjunga is Mael, a beautiful secret well. जो लैपचास थे वो कांचनजंगा के स्लोप्स में रहते थे। कांचनजंगा उनके मुताबिक एक बहुत स्कैर्ड था, अबॉर्ड था, मतलब भगवान का घर मानते थे। एंड सारे हिल्स के ऊपर था, जो कांचनजंगा के पीछे एक बहुत ही सुंदर वैली था जिसका नाम था मेल। द एंसेस्टर्स ऑफ द लैपचा ट्राइब आर बिलीव्ड टू इनहैबिट मेल। However, no one can reach Mael as the path toward it is protected by fierce demons. The passage is also blocked by a large, heavy rock. The rock cannot be removed by any human. जो ancestors थे लैपचा के, वो माना जाता था कि वो मेल में रहते हैं, इनहैबिट करना यानी रहना। However, कोई भी मेल पहुंच नहीं पाता था क्योंकि उसके जाने का जो रास्ता है वो डेमन्स यानी राक्षसों से बिल्कुल प्रोटेक्ट किया गया था। और जो रास्ता है जाने का, और उसमें भी बीच में एक बहुत बड़ा सा रॉक था, और वो रॉक को हटाया नहीं जा सकता था किसी इंसान से। Earlier, ancestors would come down to the valley of the Lapchas, but then they felt that the new generation of Lapchas was not virtuous enough, so they stopped coming. The Lapchas were unhappy and tried looking for the elders, but could not find them. पहले ancestors जो थे वो वैली से नीचे आते थे लैपचास में, बट उसके बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो नया जनरेशन है लैपचा का वो वर्चुअस नहीं है, मतलब उनका मोरालिटी अच्छा नहीं लगा उन लोगों को। सो उन लोगों ने आना बंद कर दिया। तो लैपचास बहुत दुखी हो गए और उन्होंने वो एल्डर्स को ढूंढने की कोशिश करी, पर वो मिले नहीं। अबॉर्ड का मतलब होता है होम, अबॉर्ड का मतलब होता है होम। एंसेस्टर्स का मतलब पूर्वज यानी फोरफादर्स। फियर्स का मतलब होता है वायलेंट एंड फाइटिंग यानी डराना। वर्चुअस का मतलब होता है हैविंग हाई मोरल स्टैंडर्ड, मतलब जिसकी मोरालिटी अच्छी है। One day, a young Lapcha named Sankha went hunting to a faraway forest and came across a river. He noticed a unique branch of a tree floating on the river. It had beautiful green needle-like leaves and a golden bark. He thought, this branch must be from Mael, so Mael has to be somewhere upstream. एक दिन एक यंग मतलब जवान लैपचा था जिसका नाम सांघा था। वो फॉरेस्ट में हंटिंग करने गया था और तब उसने एक रिवर देखा। इससे देखा कि एक अलग दिखने वाला एक ब्रांच ऑफ ट्री है जो रिवर में फ्लोट कर रहा था। उसकी जो लीव्स थे वो बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर के और बिल्कुल नुकीले थे, और उसका जो बाग था वो ग्रीन कलर का था। उसने सोचा कि कि ये जो ब्रांच है वो ज़रूर मेल में से आया होगा, और उसे लगा कि मेल यहीं कहीं ऊपर की तरफ होगा। Sankha left his hunting equipment and climbed up the rocks, following the river. He kept climbing for several days, crossed a forest and a snow-covered mountain range till he reached a beautiful valley. He knew it was Mael. सांघा ने वहीं पे अपने हंटिंग इक्विपमेंट यानी हंटिंग के लिए जो भी सामान लाया था उसने वहीं छोड़ दिया और वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। वो रिवर जिस डायरेक्शन से आ रही थी उस तरफ।
वो उस तरफ चढ़ता रहा कुछ दिनों के लिए और उसने एक फॉरेस्ट को क्रॉस किया, एक स्नो कवर्ड माउंटेन था उसे क्रॉस किया, तब वो पहुंचा एक ब्यूटीफुल वैली में और उसे पता था कि वो मेयल है। सांगा went to the forest, but Sangha went to the first hut and knocked on the door. An old woman welcomed him and offered him a simple meal. They were joined by an old man. Sangha was tired after days of walking, so he fell asleep on a rug. सांघा वहाँ पहुँचते ही उसने पहले हट पे नॉक किया यानी खटखटाया, तो एक बूढ़ी औरत ने उसे घर पे लिया और उसे सादा भोजन दिया खाने के लिए। उसी के साथ एक बूढ़ा आदमी था, वो भी आ गया और सांघा जो था वो कई दिनों से चल रहा था, इसकी वजह से वो बहुत टायर्ड था और वहीं पे वो सो गया। अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग he woke up on hearing children's voices. He saw a little boy and a girl playing. He thought they were the neighbor's children and the old couple had perhaps gone out for some work. He asked the children about the old couple. अगली सुबह जब वो उठा बच्चों की आवाज़ सुनकर, उसने देखा एक छोटा लड़का और छोटी लड़की खेल रहे थे। तो उसे लगा ये पड़ोस के बच्चे हैं और जो बूढ़े कपल है वो कहीं गए होंगे। उसने बच्चों से पूछा उस ओल्ड कपल के बारे में। वी आर द ओल्ड कपल यू मेट लास्ट इन, रिप्लाई द रिवर। तो उस छोटे लड़के ने बोला, हम ही वो बूढ़े कपल है जिससे तुम कल शाम मिले थे। सांघा वॉज शॉक्ड। हाउ कैन इट बी ट्रू? ये सच कैसे हो सकता है? दिस इज़ द वे ऑफ आवर वर्ल्ड, सेड लड़की ने बोला कि यही तरीका है हमारी दुनिया का। इन द मॉर्निंग वी आर चिल्ड्रन, बाय मिड डे वी बिकम अडल्ट्स, एट सनसेट वी आर ओल्ड, नेक्स्ट मॉर्निंग वी आर चिल्ड्रन अगेन, दस विल लिव फॉरएवर। तो उसने कहा कि सुबह में हम बच्चे होते हैं, दोपहर को हम अडल्ट हो जाते हैं और जैसे ही सनसेट होता है तो हम फिर बूढ़े हो जाते हैं और अगली सुबह फिर हम बच्चे बन जाते हैं और इसी तरह हम बहुत सालों तक रहते हैं। सांघा spent 7 happy days in Mail, enjoying the beautiful valley with its green trees and flocks of white birds. Then the old man said, "Son, now you should return to your village, for no ordinary person lives in Mail." सांघा ने 7 अपने खुशियों से दिन बिताए मेल में, जो बहुत ही सुंदर सी वैली थी उसके ग्रीन ट्रीज़ के साथ और वाइट बर्ड्स की जो फ्लॉक्स है उसके साथ। तब बूढ़ी औरत ने बोला कि बच्चा, अब तुम्हें अपने गांव चले जाना चाहिए क्योंकि कोई भी सामान्य इंसान यहाँ मेल में रहता नहीं है। She gave him seeds of different grains and said, "Take these seeds to your village and your people will never lack food. We shall send a flock of white birds as messenger to your village. When you see them, sow the seeds at once." उसने उन्हें उस आदमी को सीड्स दिए अलग अलग ग्रेन्स के और कहा कि ये सीड्स ले जाओ और अपने गांव के लोगों को दो, और जिससे कि वो लोग कभी अपनी खाने की कमी उन्हें नहीं होगी। हम हर बार वाइट बर्ड के फ्लॉक्स को एज अ मैसेंजर आपके गांव में भेजेंगे। जब भी आप उन वाइट बर्ड्स को देखोगे, सारे जो बीज है वो एक साथ बो देंगे। फॉलोइंग द लेजेंड, द लेप्चास still believe that the arrival of flocks of white birds indicates that they should go to work in the fields. Every year, after sowing new seeds, they pray to their revered ancestors to bless them with a fine harvest. और इन्हीं की बात सुनते हुए कि लेप्चास हमेशा भरोसा करते हैं कि जब भी फ्लॉक्स ऑफ वाइट बर्ड्स आती है उसका मतलब होता है उनको खेती बाड़ी का काम शुरू कर देना चाहिए। हर साल ये सारे सीड्स बोने के बाद वो भगवान से यही मानते हैं, उनके एंसेस्टर्स को प्रे करते कि उन्हें बहुत अच्छे धन धान्य से ब्लेस करें। थैंक यू गाइस।